अस्सलामुअलैकुम। आज मैं आपके सामने क्लास 10th सेंटअप एग्ज़ामिनेशन उर्दू ऑब्जेक्टिव पार्ट 2 के साथ हाज़िर हूँ। इससे पहले हमने 1 से लेकर 30 क्वेश्चन तक सॉल्व करने की कोशिश की थी और 100% सही आंसर्स वहाँ पे हम लोगों ने सॉल्व किए थे। आज सवाल नंबर 31 से आगे तक देखने की कोशिश करेंगे कहाँ तक हो पाता है। सवाल नंबर 31 आपके स्क्रीन पर देख सकते हैं। दर्ज झैल में लाहिका की निशानदेही कीजिए। अनपढ़, बेवकूफ़, बावर्ची खाना, बदमिजाज। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बावर्ची खाना इसका सही जवाब है। सवाल नंबर 32, झैल में कौन सा लफ्ज़ मुज़क्कर है? इब्तिदा, उम्मीद, आवाज़, नाखून। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी यानी नाखून मुज़क्कर है, बाकी तीनों मुअन्नस है। सवाल नंबर 33, हम लोग अपना काम कर रहे हैं। इस जुमले में हम लोग कौन सिगा है? तो हम लोग सिगा जमा मुतकल्लिम यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है। सवाल नंबर 34, लफ्ज़ ज़िंदा के क्या माना है? ज़िंदा का मतलब है कैद खाना यानी ऑप्शन नंबर ये इसका सही जवाब है। सवाल नंबर 35, तलफ़ुज़ के एतबार से अलिफ़ की कितनी किस्में हैं? 4, 3, 5, 2। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब यानी तलफ़ुज़ के एतबार से अलिफ़ की 2 किस्में हैं। सवाल नंबर 36, आपकी स्क्रीन पर वो लफ्ज़ जिसका इस्तेमाल इस्म के बदले या उसकी जगह पर किया जाए उसे क्या कहते हैं? इस्म, फ़ेल, मौसूफ़ या फिर ज़मीर। इसका सही जवाब है कि ऐसे लफ्ज़ को जो इस्म के बदले में इस्तेमाल किया जाए क्या कहते हैं? ज़मीर कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब है। अगला सवाल देखेंगे। सवाल नंबर 37, शामिल निसाब अफसाना खाली संदूक के अफसाना निगार कौन है? ये सवाल आपके दरसी किताब रोशनी से लिया गया है। रोशनी किताब जिसको बहुत सारे लोग इग्नोर कर देते हैं, रोशनी नहीं पढ़ते हैं, सिर्फ़ और सिर्फ दरख्शां पढ़ के चले जाते हैं, तो ये बहुत बड़ी भूल है, गलती है। रोशनी को इग्नोर नहीं कर सकते। रोशनी से सवाल हमेशा से पूछा गया है और इस बार भी पूछा जाएगा 2026 के एग्ज़ाम में। तो इसका सही जवाब है इंदिरा गोस्वामी, ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। सवाल नंबर 38, गोपीनाथ किस अफसाने का किरदार है? गोपीनाथ किस अफसाने का किरदार है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, अफसाना सेकंड हैंड का किरदार है। ये भी रोशनी का सवाल है। अगला सवाल, उड़िया ज़बान किस शोबे में बोली जाती है? फिर से एक सवाल, ये रोशनी किताब से लिया गया है। तो ये बोली जाती कहाँ पे? उड़ीसा में। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब है। सवाल नंबर 40, अफसाना वातरक के किनारे का उर्दू तर्जमा किसने किया है? ये भी रोशनी से सवाल उठाया गया है। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी यानी मजहरुल हक अलवी ने इसका तर्जमा उर्दू में किया है। सवाल नंबर 41, आगा हश्र काश्मीरी का ताल्लुक़ किस सिनफ़ से है? ड्रामा, नावल, अफसाना, मकतूब निगारी। इसका ये बहुत मशहूर है, ड्रामा इनकी बहुत मशहूर है, तो ये ड्रामा से इनका ताल्लुक़ है। ऑप्शन नंबर ये इसका सही जवाब है। सवाल नंबर 42, हम ज़मीन के बाशिंदों को कितने तरह के ग्रहण से वास्ता पड़ता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी यानी 2 तरह के। सवाल नंबर 43, शहबाज किस अखबार में मुदीर थे यानी किस अखबार में ये इदारत फरमाते थे? इसका सही जवाब दारुस सल्तनत, ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। सवाल नंबर 44 सवाल आपकी स्क्रीन पर, मेहदी आफादी की पैदाइश कब हुई? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी 1828 में इनकी पैदाइश हुई। सवाल नंबर 45, बेदी से इंटरव्यू लेने वाली का क्या नाम है? इस सवाल का जवाब लगभग सारे बच्चों को पता होना चाहिए, बहुत आसान सा जवाब है ऑप्शन नंबर बी, असमत चुगताई। सवाल नंबर 46, बकौली किस मसनवी का किरदार है? तो ये मसनवी गुलज़ारी नसीम का किरदार है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है। ये चूँकि बहुत आसान सवाल है, तफसील की ज़रूरत नहीं है, इसीलिए हम इसको जल्दी जल्दी करते चलेंगे। सवाल नंबर 47, दर्ज झैल में कौन सी मसनवी मुसहफ़ी की है? मुसहफ़ी की मसनवी है खटमल नामा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। ठीक है, इसमें जो बाकी ऑप्शन है गुलज़ार नसीम, ज़हर इश्क, बहार इश्क,
तो आप ये सब भी देखते चलेंगे ताकि आपको एग्ज़ाम में आपकी तैयारी एक्स्ट्रा हो जाए। सवाल नंबर 48, जिस गज़ल में रदीफ़ ना हो उस गज़ल को क्या कहते हैं? उस गज़ल को कहते हैं गज़ल गैर मुरद्दिफ़। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है। सवाल नंबर 49, मुबारक अज़ीम आबादी के वालिद का नाम क्या था? तो मुबारक अज़ीम आबादी के वालिद का नाम फ़िदा हुसैन वामिक था। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। सवाल नंबर 50, लोग क्या सादा हैं कूद खाते हैं चिराग। तो ये मिसरे को मुकम्मल करना है इस सवाल में, मिसरे को। तो इसका सवाल हो जाएगा किसको? लोग क्या सादा हैं सूरज को दिखाते हैं चिराग। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। सवाल नंबर 51, अहमद फराज कहाँ पैदा हुए? तो अहमद फराज पेशावर में पैदा हुए। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब है। अगला सवाल आप देखेंगे, आपकी स्क्रीन पर अगला सवाल है सवाल नंबर 52, शबनम कमाली की पैदाइश कब हुई? इसकी तारीख़ पैदाइश आपको बताना है। तो इनकी पैदाइश हुई 22 जुलाई 1938 में। यहाँ पे 1938 ऑप्शन नंबर बी सही जवाब है, लेकिन साथ में अगर ये भी आप याद रखेंगे 22 जुलाई, कभी कभार ये पूछ लिया जाता है, इसीलिए याद रखने में बुराई नहीं है, अच्छी बात है। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर देख सकते हैं, सवाल नंबर 53, अफसाना भाभी जान का मरकज़ी किरदार कौन है? तो अफसाना भाभी जान का मरकज़ी किरदार रुक़ैया भाभी है, बहुत फेमस अफसाना है। सुहेल अज़ीमाबादी का असली नाम क्या था? सुहेल अज़ीमाबादी का असली नाम सैयद मुजीबुर रहमान था। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर देखेंगे, शामिल निसाब अफसाना फ़रार के अफसाना निगार कौन है? बहुत ही मशहूर सवाल है ये, जो हर बच्चे को याद होना चाहिए। अगर आपने क्लास 10th को उर्दू को सही से ज़रा सा भी सरसरी निगाह डाला होगा तो आपको ये सवाल याद होगा। इसका जवाब है ऑप्शन नंबर ए डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन। सवाल नंबर 56, कमर जहाँ के वालिद का नाम क्या था? तो इनका सही जवाब है इसका सैयद अताउल हक। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है। निगार अजीम के अफसानों का पहला मजमुआ अक्स कब शाये हुआ? इस सवाल का जवाब है ऑप्शन नंबर सी 1990 में शाये हुआ। सवाल नंबर 58, सर सैयद की पैदाइश कहाँ हुई? दिल्ली, लखनऊ, अजीमाबाद, मुरादाबाद। इसका सीधा जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दिल्ली में सर सैयद पैदा हुए और अलीगढ़ में इनका इंतकाल हुआ। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को बनाने वाले का नाम क्या है? सर सैयद अहमद खान। अगला सवाल 59 यानी 59 नंबर सवाल है, भीमराव अंबेडकर की वालदा यानी इनकी अम्मी का नाम क्या था? तो इनकी अम्मी का नाम था भीमाबाई। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब है। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर देख सकते हैं, सवाल नंबर 60, डॉक्टर अब्दुल मुगनी का इंतकाल कहाँ पर हुआ? पटना, मुजफ्फरपुर, बिहार शरीफ या फिर गया? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, पटना में इनका इंतकाल हुआ। और इंतकाल कब हुआ अगर पूछा जाए तो हम क्या लगा देंगे? 2006 यानी 2006 में इनका इंतकाल हुआ। अगला सवाल 61 नंबर सवाल, क्योटो में ग्लोबल वार्मिंग पर कॉन्फ्रेंस कब हुई थी? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी 2007 में हुई थी। सवाल नंबर 62, लुत्फ़ुर रहमान की वालदा का क्या नाम था? लुत्फ़ुर रहमान की वालदा का नाम बीबी आमना खातून था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। सवाल नंबर 63, 2009 जैसा सूरज ग्रहण को दोबारा देखने के लिए कितना इंतज़ार करना पड़ेगा? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी 123 साल। तो ये सवाल जब हमारे क्लास में बच्चों को हमने थोड़ा सा पढ़ाया तो एक बच्ची ने कहा कि इतने साल तो हम जिंदा ही नहीं रहेंगे। तो बच्चे इस तरह के सवालात क्लास में कर देते हैं। बहरहाल उससे लिंक पैदा हो जाता है और उससे आप चीज़ों को याद रख सकते हैं। सवाल नंबर 64, दुनिया की ज़िद क्या होगी? यानी दुनिया जो है उसका उल्टा क्या होगा? जाहिर सी बात है उसका उल्टा आखिरत है। ऑप्शन नंबर ये इसका सही जवाब है। सवाल नंबर 65, बहुत आसान सा सवाल है, दर्ज झैल में नून गुन्ना की निशानदेही कीजिए। तो कौन सा नून है? उसकी मिसाल है ऑप्शन नंबर बी पलंग, सही जवाब। सवाल नंबर 66, दर्ज झैल में इसमें मारफा की पहचान कीजिए। आदमी, नदी, गाय, गंगा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा इसमें मारफा, यानी किसी खास चीज़ के बारे में बात हो रही है तो खास यहाँ पे कौन है? गंगा, बाकी सब आम है। सवाल नंबर
67 दर्ज झैल में माजी शक्किया की निशानदेही कीजिए, यानी ऐसा जुमला जहाँ पे शक हो, तो यहाँ पे वो लोग आए होंगे, तो इसमें शक है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। सवाल नंबर 68 अकबर बहादुर है, इस जुमले में बहादुर क्या है? फेल, मफूल, फाइल, सिफत। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 68 नंबर सवाल का, बहादुर क्या हो जाएगा? ये बहादुर होना उसकी सिफत है, तो ये ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब है। सवाल नंबर 69 दर्ज झैल में कुन्नियत की पहचान कीजिए। कुन्नियत जिसमें रिश्ते का पता चले, तो इब्ने मरियम यानी मरियम का बेटा हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को इब्ने मरियम कहा जाता है, तो ये कुन्नियत की मिसाल है। सवाल नंबर 70 अकरम कल पटना आएगा, इस जुमले में आएगा क्या है? फेल, फाइल, मफूल, सिफत। तो आना, जाना, खाना, ये सब किसकी मिसाल है? फेल की मिसाल है, जिससे यानी फेल काम को कहते हैं, और आना, जाना, खाना, पढ़ना, लिखना, ये सब फेल है, काम है। ठीक है। सवाल नंबर 71 दर्ज झैल में इसमें नकरा की पहचान कीजिए। पटना, लाल किला, फल या फिर हिमालय। यहाँ पे कहा जा रहा है इसमें नकरा यानी आम, तो इसमें आम चीज़ क्या है? जनरल, ये फल है, यानी कोई सा ये फल हो सकता है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है। सवाल नंबर 72 वह अकबर खेल में जीत गया, एक कैसा जुमला है? तो ये खेल में जीत जाना वह करके, तो ये जो जुमला है एक किस चीज़ का सवालिया, अमरिया, फजाइया, इस्तिजाबिया, तो ये फजाइया जुमला है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। सवाल नंबर 73 हसन नईम किस शोबे में मुलाजिमत करते थे? तो हसन नईम किस में करते थे मुलाजिमत? वजारत ख़ारजा, ऑप्शन नंबर ये इसका सही जवाब है। सवाल नंबर 74 परवीन शाकिर की कुल्लियात किस उन्वान से शाये हुई? खुद कलामी, खुशबू, माहे तमाम, सदबर्ग। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सवाल नंबर 74 का जवाब है ऑप्शन नंबर सी, माहे तमाम। ये सब को याद रखने की वो ज़रूरत है, ये सब बार बार एग्जाम में पूछा जा सकता है। सवाल नंबर 75 हसन नईम किस इदारे में डायरेक्टर के ओहदे पर मामूर थे? तो गालिब इंस्टीट्यूट दिल्ली में थे, ये अभी भी गालिब एकेडमी और गालिब इंस्टीट्यूट दिल्ली में अवेलेबल है, यहाँ पे सेमिनार वगैरह आज भी होता है। सवाल नंबर 76 देखिए बहुत सारी चीज़ें एक्स्ट्रा बताने की है, लेकिन मैं जल्दी जल्दी इसलिए कर रहा हूँ ताकि वीडियो बड़ी ना हो जाए, और आपको सिर्फ जवाबात से मतलब है, ज़्यादा तफसील में अभी जाने की ज़रूरत नहीं है। मौलवी इकराम अहमद शाद सिद्दीकी अपने अहद के सर से समझे जाते थे, ये इरफान सिद्दीकी के कौन थे? तो ये इरफान सिद्दीकी के दादा थे, ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। सवाल नंबर 77 इरफान सिद्दीकी ने मैट्रिक का इम्तिहान कब पास किया? तो 1953 में, ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है। सवाल नंबर 78 दोहे में कितने मिसरे होते हैं? दोहे में 2 मिसरे होते हैं, ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब है। सवाल नंबर 79 ज़फ़र गोरखपुरी की पैदाइश कब हुई? ज़फ़र गोरखपुरी की पैदाइश 1935 में हुई, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा, है ना, 1935। सवाल नंबर अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर 80 सवाल दुख इस बात का हुई किताब खाली जगह को मुनासिब लफ्ज़ से पूरी कीजिए। तो ये ऑप्शन नंबर बी बेवा इसका सही जवाब है। सवाल नंबर 81 जमुना नदी हमारे किस सूबे से गुजरती है? तो ये उत्तर प्रदेश से गुजरती है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। सवाल नंबर 82 सलाम मछली शहरी के वालिद का नाम क्या था? अब्दुल्ला, मोहम्मद कलाम, अब्दुल रज़ाक, सैफुल्ला। तो इसका सही जवाब है अब्दुल रज़ाक, ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर देखेंगे, सवाल नंबर 83 सोमेश्वर तरादवी का कौन था? रोशनी से फिर से सवाल उठाया गया। सवाल नंबर 83 का जवाब है ऑप्शन नंबर डी, यानी भाई था। अगला सवाल देखेंगे अभी, इंसान किस ज़बान की नज़्म है? ये भी रोशनी से सवाल, तो रोशनी से कई सवाल देख लिए हम लोग, तो ये तेलुगु ज़बान की नज़्म है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर 85 नंबर रोशनी से सवाल लिया गया है, रून कोल हटकर की कौन सी नज़्म आपके निसाब में शामिल है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी नज़्म दी आपके यानी हमारे सिलेबस में शामिल है। सवाल नंबर 86 दर्ज झैल में इसमें जिन्स की निशानदेही कीजिए। ऑप्शन नंबर ए यानी जमात इसमें जिन्स की मिसाल है। सवाल नंबर 87 मैं घर जा रहा
तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, बहुत ही आसान सा जवाब हो जाएगा इसका, हूँ मैं घर जा रहा हूँ। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब है। सवाल नंबर 88, बहुत गुस्से में होना किस मुहावरे का मतलब होता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आपे से बाहर होना, यानी बहुत गुस्से में हो जाना। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। सवाल नंबर 89, शेर में किसी तारीखी वाक़या का बयान क्या कहलाता है? अगर किसी शेर में कोई ऐसा लफ्ज़ हो जिसमें तारीखी वाक़े की तरफ इशारा हो तो उसे हम तलमी कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब है। सवाल नंबर 90, दर्ज झैल में कौन डिप्टी नज़ीर अहमद का नावल नहीं है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, फिरदौस बरी। ये डिप्टी नज़ीर अहमद का नावल नहीं है, बाकी सब जो है डिप्टी नज़ीर अहमद का है। इब्नुल वक्त, ये इब्नुल वक्त हो गया, तौबतुन नसूह मिरतुल वसूत ये डिप्टी नज़ीर के हैं, और फिरदौस बरी ये इनकी नहीं है। ठीक है। अगला सवाल है सवाल नंबर 91, मिर्ज़ा गालिब के वालिद का नाम क्या था? बहुत आसान सा जवाब है, ऑप्शन नंबर ये इसका सही जवाब है, मिर्ज़ा अब्दुल्ला बैग। सवाल नंबर 92, तफरीहुल कुलूब के मुसन्निफ़ का नाम क्या था? तफरीहुल कुलूब के मुसन्निफ़ का नाम था अब्दुल गफ़ूर शहबाज। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। सवाल नंबर 93, 93, मेहदी आफादी ने कितनी शादियाँ की थी? तो इन्होंने 3 शादियाँ की थी। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है। सवाल नंबर 94, बेदी की पैदाइश कहाँ हुई? तो बेदी की पैदाइश कहाँ पे हुई? लाहौर में हुई। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर देखेंगे, 5 सवाल रह गए यहाँ, जल्दी जल्दी देख लेते हैं। सवाल नंबर 95, भीमराव अम्बेडकर ने किस मजमून में एमए किया? तो इन्होंने एमए किया था माशियात में, यानी इकोनॉमिक्स में। ठीक है। सवाल नंबर 96, ज़मीर की कितनी किस्में हैं? तो ज़मीर की 5 किस्में। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब है। सवाल नंबर 97, वालिदैन के इंतकाल के बाद किस्मत ने महमूद को किसके मकान में मुंतकिल किया था? ठीक है। सवाल नंबर 97 का ऑप्शन हो जाएगा ए, यानी चाचा। सवाल नंबर 98, भीमराव अम्बेडकर की पैदाइश कब हुई थी? तो 1891 में हुई थी। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है। सवाल नंबर 99, जगन्नाथ आज़ाद तकसीम मुल्क के बाद दिल्ली कब आए थे? 1948 में आए थे। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। आखिरी सवाल आपकी स्क्रीन पर, आज का लास्ट सवाल, सवाल नंबर 100, शामिल निसाब नज़्म हम नौजवान हैं कि नज़्म निगार कौन है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी परवेज़ शाहिदी इस हम नौजवान हैं नज़्म का नज़्म निगार है। तो ये 100 सवालात थे, आज हमने 70 सवालात कर लिए। ये हर सवाल को सही से पढ़ना है, और ताकि एक एक चीज़ को याद करना है और एकदम अजबर कर लेना है, क्योंकि ये सवालात बार बार दोहराए जाते हैं। और मुझे उम्मीद है और यकीन भी है कि कई सवालात इनमें से 2026 के बोर्ड एग्ज़ाम में दोहराए ज़रूर जाएंगे। इसीलिए बार बार कई बार वीडियो को देख के सारे सवालात को याद कीजिएगा। मुझे उम्मीद है इस वीडियो से आपको ज़रूर फ़ायदा पहुँचेगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो खुद भी देखेंगे, लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, और अपने दोस्तों तक भी ये चीज़ें पहुंचाएंगे, ताकि सब लोग इससे फ़ायदा उठा सकें और ज़्यादा से ज़्यादा तलबा और बच्चों को उर्दू के हवाले से तालीम हासिल कर, उर्दू के हवाले से चीज़ें मालूम हो और उर्दू सब्जेक्ट में ज़्यादा से ज़्यादा नंबर हासिल कर सके। आप सबके लिए ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।